Hello student, how are you? I hope you are very fine and doing very well in your study. Welcome back to your YouTube channel English with Arium sir. Today we shall discuss Bob. It is lecture 8. Okay. Today we shall discuss marginal or marginal model. Used to. आज हम मॉडल में लेंगे बच्चों टू यूज टू का यूज सीखेंगे। इसे मार्जिनल या सेमी मॉडल भी कहते हैं। सेमी मॉडल भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये जानने की हमको जरूरत है कि ये सेमी मॉडल क्या है या मार्जिनल मॉडल क्या है। हम तो पढ़ रहे थे मॉडल, तो क्या कहेंगे इसको समझें। जब मॉडल मेन वर्ब का भी काम करे, मेन वर्ब का भी काम करे, जब मॉडल मेन वर्ब का भी काम करे तब उसे मार्जिनल मॉडल कहते हैं। मार्जिनल मॉडल कहते हैं। इंग्लिश में यूज टू, नीड व डेयर मार्जिनल मॉडल हैं। मार्जिनल मॉडल्स हैं। अंग्रेजी में या इंग्लिश में यूज टू एंड नीड एंड डेयर मार्जिनल मॉडल या सेमी मॉडल है। ओके, ये मॉडल होने के साथ साथ कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करते हैं। ओके, इसी में हम डियर स्टूडेंट आज पढ़ रहे हैं यूज टू का यूज। ओके, यूज टू का यूज कब करते हैं? जब सब्जेक्ट की कोई पास्ट टाइम की हैबिट दी हो, कोई पास्ट टाइम की हैबिट दी हो। जब सब्जेक्ट की कोई पास्ट टाइम की हैबिट दी हो जो अब नहीं हो, तब उसे व्यक्त करने के लिए, तब उसे एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू का यूज करते हैं। यूज टू का यूज करते हैं बच्चों। ओके, इसकी स्ट्रक्चर रहती है, सब्जेक्ट लगाएंगे आप और यहां पर आप लिखेंगे यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर, जो भी सेंटेंसेस में दिया हो उसको आप लिखेंगे। ये रहा आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मॉडल यूज टू के लिए। मॉडल यूज टू के लिए है। ओके, दिस इज। अब डियर स्टूडेंट हमने जैसे लिखा, यानी यूज टू से हमें कोई भी काम जैसे पास्ट में होता था अब नहीं होता, डिसकंटिन्यू हैबिट होती है इससे। जैसे हमने लिखा वह रोजाना सुबह अखबार
रोजाना सुबह अखबार पढ़ा करता था। तो क्या करता था, यानी अब नहीं पढ़ता है, वो पहले पढ़ा करता था, तो इसकी पास्ट की आदत थी। तो ही यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर, he used to read the newspaper daily in the morning, ओके। वो रोज सुबह अखबार पढ़ा करता था। वे रोजाना बाजार जाया करते थे। वे रोजाना बाजार जाया करते थे, ये भी हैबिट है, अब नहीं जाते। तो they used to go to market daily। जैसे लिखें, मैं विज्ञान पढ़ाया करता था, मैं विज्ञान पढ़ाया करता था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब मैं विज्ञान नहीं पढ़ाता। I used to teach science, मैं विज्ञान पढ़ाया करता था। अब एक नोट याद रखेंगे, इन यूज टू की जगह पर हम वुड का भी यूज कर सकते हैं। इन मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक इंग्लिश में वुड इज यूज्ड, वुड का प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ यूज टू के स्थान पर हम वुड का भी यूज कर सकते हैं और करते हैं। जैसे लिखेंगे, he would read the newspaper daily in the morning। ये भी एक ही बात होगी, वही सेंस है जो इसका है और वही इसका है। वुड भी पास्ट की हैबिट को शो करता है। ओके, ये रहा डियर स्टूडेंट, यूज्ड टू क्या है, यूज्ड टू एज अ मॉडल यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आप वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने इसको कर लिया होगा। आगे देखते हैं, ये पास्ट हैबिट दिखाई गई इसमें एज अ मॉड्यूल में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, और डियर स्टूडेंट, जब ये मेन वर्ब के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, मेन वर्ब के रूप में भी इसका यूज करेंगे। जैसे जब यूज टू मेन वर्ब के रूप में हो, मेन वर्ब के रूप में हो, तब हम क्या करते हैं, हम देखेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, वह आपकी सहायता नहीं किया करता था, वह आपकी सहायता नहीं किया करता था। तो इसको बना सकते हैं, ही used not to help, he used not to help you। एक ये है, ये मॉडल है, यहां पर
यूज टू क्या है, मॉडल है। अब इसको मेन वर्ब में करेंगे तो कैसे हैं, ही डिड नॉट यूज टू हेल्प यू। यहां पर अगर यूज टू पूछा जाए तो यूज टू यहां पर मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसी को कहते हैं कि ये मार्जिनल मॉडल है, कि ये कभी कभी मेन वर्ब भी होता है और कभी ये मॉडल भी होता है। क्या डिड लग रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब लेती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। तो ये दोनों ही सेंटेंस एक ही भाव एक ही मीनिंग शो कर रहे हैं। बस अंडरलाइन अगर करके एग्जाम में पूछ लिया तो यूज्ड आपका मॉडल है एंड यहाँ पर यूज टू मेन वर्ब है। क्या है, ये मेन वर्ब है। ओके, आप यूज टू को इस प्रकार समझें जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यूज टू के दो यूज हैं, इस प्रकार से समझो तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, यानी इससे पास्ट हैबिट शो हो रही है। क्या हो रही है, पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट जब शो होगी जब हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, एक डियर स्टूडेंट इसका यूज होता है एक्कस्टम्ड टू, आदि होना, यानी ये पास्ट हैबिट नहीं है, आदि होना, अभ्यस्त होना। अभ्यस्त होना भी इसका सेंस होता है बच्चों, आदि होना, अभ्यस्त होना। एक्कस्टम्ड टू का जब इसका सेंस आएगा यूज टू का, जब आप करेंगे क्या, यानी जब आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मोस्टली बी फॉर्म लगता है। क्या लगता है, बी फॉर्म लगता है। ओके, या हम कह सकते हैं गेट भी आता है, बिकम भी आता है, गेट या बिकम, लेकिन मोस्टली आपको बी फॉर्म मिलेगा। ओके, उसके बाद लिखा होगा यूज्ड टू। क्या होगा, सब्जेक्ट बी गेट बिकम यूज्ड टू। इसके बाद आपका इसमें नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या विशेष याद रखें जीरेंड हो सकता है। क्या हो सकता है, जीरेंड हो सकता है। ठीक है, जीरेंड भी नाउन इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है, यहां पर न देखें इसको, इस जगह लिख लो, इस ऊपर जीरेंड, जीरेंड भी हो सकता है। ठीक, उस स्थिति में ये आपका स्ट्रक्चर रहा अभ्यस्त होने के सेंस में। किसके सेंस में आपने पढ़ रहे हैं, अभ्यस्त होना, यानी किसी चीज का आदि होना। यदि ऐसा है, जैसे जैसे मैंने कहा कि मैं शोर का आदी हूं, मैं शोर का आदी हूं, यानी मैं अभ्यस्त हूं शोर का, तो आई एम यूज टू द नॉइज, तो यहां देखें एम क्या बी फॉर्म है और यूज टू क्या है इस जगह पर, नॉइज तो हो गया नाउन, यूज टू डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। अब इसी को जब एग्जाम में पूछ लिया उसने यूज टू को अंडरलाइन करके, तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए याद रखें, यहाँ यूज टू मॉडल नहीं है और ना ही यूज टू मेन वर्ब है। मेन वर्ब तो एम है, यूज टू यहाँ पर एडजेक्टिव है, नॉइज की विशेषता बता रहा है। आई एम यूज टू द नॉइज, आई एम यूज टू द नॉइज, आपको पता है इसके पीछे नाउन भी आ जाती है। क्या आ जाती है, नाउन भी आ जाती है। जैसे हम लिख सकते हैं यू आर यूज्ड टू स्पाइसी फूड, आप स्पाइसी फूड खाने के आदी हैं, तो फूड क्या है, नाउन है, स्पाइसी फूड क्या नाउन है, तो यूज टू क्या होगा, यूज टू एडजेक्टिव है। क्या
क्या है, एडजेक्टिव। ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल लिया आपने, दूसरा एग्जांपल लिया, तीसरा एग्जांपल देखें आप, क्या देखें, तीसरा एग्जांपल है, जैसे मैं कठिन परिश्रम करने का आदी हूं। मैंने लिखा मैं कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करने का आदी हूं। मैं कठिन परिश्रम करने का आदी हूं। अब हम इसको लिखेंगे, अगर आपने ये लिख दिया आई एम यूज टू वर्क हार्ड, आई एम यूज टू वर्क हार्ड, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि आपने टू के अकॉर्डिंग लगाया, इसका होना चाहिए आई एम यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, क्योंकि इसको जीरेंट चाहिए, वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी चाहिए। अब आप लॉजिक लगाएंगे, टू के साथ क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सही है, नहीं, ये यूज टू ना समझें, यूज टू एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आएगी या प्रोनाउन आएगी या जीरेंट आएगा, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ पर है, एडजेक्टिव हुआ तो वर्किंग भी नाउन इक्विवेलेंट होता है, जीरेंट क्या है, नाउन इक्विवेलेंट होता है, इसलिए यहां पर आएगा आई एम यूज टू वर्किंग हार्ड, आई एम यूज टू वर्किंग हार्ड होगा। ओके, जैसे और भी एग्जांपल देख लें इधर की साइड, इसको हम ये तो आप पढ़ ही लिए, पास्ट हैबिट तो आपको बता दिया, पास्ट हैबिट ऊपर चल रहा है। ओके, इसमें इसी के एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल 4, जैसे आप गांव में रहने के आदी हैं, यू आर यूज्ड टू लिविंग इन विलेज, इन विलेज, कभी भी गलती ना करें इसे फर्स्ट फॉर्म करके, क्योंकि यूज टू क्या है, अगेन अगेन आपको बताया जा रहा है एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ये नाउन है, नाउन किस रूप में है, जीरेंट के रूप में है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपको अंडरलाइन करके दिए जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कम ही लोगों को शायद इस बात की जानकारी होती है कि यूज टू किसी एडजेक्टिव का भी काम करता है। हम ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, ठीक, या आपने कहा कि वह शोरगुल वाले कमरे में काम करने की आदी है, शी इज यूज्ड टू वर्किंग, she is used to working in the noisy room, in the noisy room। आई होप आप समझ गए होंगे, ये चीज है। अब इसमें जैसे गेट और बिकम भी कभी कभी आ जाता है, जैसे हमने लिया टेंस के अकॉर्डिंग, दे सून गॉट, गेट का सेकंड फॉर्म लगाया गॉट, दे सून गॉट used to, they soon got used to living in the town, वे जल्द ही कस्बे में रहने के आदी हो गए, they soon got used to living, तो used to यहाँ भी एडजेक्टिव है और लिविंग जीरेंट है, और जीरेंट किसका काम करता है, वर्बल नाउन होती है। ये आपको नॉन फाइनाइट में हम पर्टिकुलर इस पर वीडियो बनाएंगे। ये रहा बच्चों आपका यूज टू, क्या है, तो यूज टू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इस वाली कंडीशन में समझ पा रहे हैं। एक तो यूज टू होता है पास्ट हैबिट, जैसे आप आजा जाया करते थे, आप अपनी माँ की सेवा किया करते थे, आप मित्रों के साथ मैदान में खेला करते थे, इट इज अ पास्ट हैबिट जो अब नहीं होती है। लेकिन एक आदी होना, अभ्यस्त होने के सेंस में भी यूज टू का यूज होता है, उस समय मेन वर्ब में बी गेट बिकम होता है और यूज टू एडजेक्टिव का काम करता है। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा, आपने इसको कर लिया होगा। हम पढ़ रहे हैं बच्चों मार्जिनल मॉड्यूल,
क्या पढ़ रहे हैं, मार्जिनल मॉडल पढ़ रहे हैं। अब इसी में हम लेते हैं बच्चों नेक्स्ट मॉडल है आपका, वो भी मार्जिनल है, वो है आपका बच्चों नीट। हम पढ़ेंगे बच्चों नीट, नीट मॉडल को हम पढ़ेंगे, देखेंगे नीट क्या है। तो देखें नीट, इसका यूज जो होता है, इसका यूज आवश्यकता होना, आवश्यकता होना, आवश्यकता आवश्यकता होना, आवश्यकता होना, क्या यूज नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता होना या पढ़ना के अर्थ में होता है, पढ़ना के अर्थ में होता है। ओके, इसका यूज आवश्यकता होना या पढ़ना के अर्थ में होता है। इसका यूज मेन वर्ब के रूप में, इसका यूज मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में भी होता है, में भी होता है। अब अंतर क्या है, अंतर आप ये देखेंगे नीड में, नीड जब मॉडल है, एक मॉडल होगा एक मेन वर्ब होगा, ठीक है। जब मॉडल होगा तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस नीड लगाएंगे, उसके बाद आप वर्ब का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है आगे बढ़ेगा सेंटेंस। या जब मेन वर्ब के रूप में है तो सब्जेक्ट होगा और नीड मेन वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी हम यहाँ पर, यानी यहाँ तो नीड ही रहेगा, चाहे ही हो, सी हो, इट हो, नीड रहेगा। ओके, ये टेंस के अकॉर्डिंग है, नीड्स भी हो जाएगा, नीड भी रहेगा, नीडेड भी हो जाएगा। ओके, और इसके साथ फिर हम टू लेंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जब यही वर्ब का काम कर रहा है, जब ये मेन वर्ब होगी तो दूसरी वर्ब को लाने के लिए हमें इन्फिनिटिव का यूज करना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस आगे सेंटेंस चलेगा। यानी हमने यहाँ पर ये जाना, जब नीड मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो टू प्लस V1 आएगा, और मॉडल के रूप में करेगा तो केवल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल के रूप में आप समझें तो मोर एंड मोर क्लियर होगा। ओके, जैसे मैंने कहा आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक, मुझे किसकी आवश्यकता है, पुस्तक की। तो यहां आप क्या बताएंगे, या ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब आप बताइएगा नीड मॉडल क्यों नहीं है, यदि ये मॉडल होता तो मॉडल को चाहिए वर्ब, क्या चाहिए, वर्ब होती, या तो बी के रूप में चाहिए या डायरेक्ट एक्शन वर्ब चाहिए, यहाँ वर्ब नहीं है। तो यहाँ हिंदी है, मुझे एक किताब की आवश्यकता है, मुझे एक किताब की आवश्यकता है, की आवश्यकता है। यहां पर बच्चों नीड एक मेन वर्ब है, क्या है, मॉडल नहीं है, मेन वर्ब है। ओके, जैसे हम कहें कि उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है, ही नीड्स माई हेल्प, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया, वर्ब में ऐसे यस लगा दी, मुझे नहीं, उसे मेरी सहायता की जरूरत है, आवश्यकता है, की आवश्यकता है। ओके, ये भी यहां पर क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि मॉडल में कभी भी ऐसा यस नहीं लगता है। ओके, यू नीडेड
सम मनी, आपको कुछ धन की आवश्यकता थी, आपको कुछ धन की आवश्यकता थी, आवश्यकता थी। तो यहां भी क्या है, ये मेन वर्ब है, क्या है, क्योंकि ईडी लगा है। यू नीडेड सम मनी, यू नीडेड सम मनी है। ओके, उन्हें मुझसे बात करने की, ऐसे भी लिखेंगे, दे नीडेड, दे नीडेड, दे नीडेड टू टॉक टू मी, दे नीडेड टू टॉक टू मी, उन्हें मुझसे बात करने की, बात करने की जरूरत थी, जरूरत थी, आवश्यकता थी मुझसे बात करने की। तो दे नीडेड टू टॉक टू मी, टू क्यों आया, क्योंकि यहां मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब है ही। अब दूसरी वर्ब जब आएगी तो उससे पहले क्या लगेगा, टू लगेगा, यानी इंपेरेटिव के रूप में आएगी। तो ये सारे जो यूज हुए हैं नीड के, जो हमने एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल किस बात को बता रहे हैं कि नीड यहाँ क्या है, मेन वर्ब के रूप में है। ओके, ये मेन वर्ब के रूप में है। ओके, अब हमने, क्योंकि नीड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में मॉडल के रूप में नहीं होता है, या लिखेंगे, नोट लिख सकते हैं इस जगह पर, बन जाएगा, नीड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में साधारणतः, साधारणतः मॉडल के रूप में नहीं होता है, मॉडल के रूप में नहीं होता है। साधारणतः का मतलब जनरली नहीं करेंगे हम, अगर इसका यूज किया भी जाता है तो विशेष कंडीशंस हैं। ठीक है, नोट सेकंड में लिखेंगे, नोट सेकंड में आप लिखेंगे, नोट वन है, नोट सेकंड में लिखेंगे हार्डली, क्या लिखेंगे, हार्डली, स्कार्सली, हार्डली, स्कार्सली, या ओनली, या ओनली, निगेटिव वर्ड के साथ, निगेटिव वर्ड्स के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नीड का यूज मॉडल के रूप में होता है, मॉडल के रूप में होता है। यानी जब सेंटेंस में हार्डली हो, स्कार्सली हो या ओनली हो, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड का यूज मॉडल के रूप में होता है। आप जरा देखें एक सेंटेंस, ओके, आई हार्डली नीड, I hardly need any introduction, I hardly need any introduction, any introduction, जैसे I hardly need say, I hardly, ऐसे कर, I hardly need say how much grateful, how much grateful, I hardly need say how much grateful I am to you, I am, मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपका कितना कृतज्ञ हूं। तो यहां पर आपने देखा नीड क्या है, मॉडल है, क्या है, मॉडल है, और से वर्ब है। ओके, क्योंकि ये हार्डली के साथ आया है। सिंपल सेंटेंसेस में नीड का यूज मॉडल के रूप में
नहीं होता है, वहां मेन वर्ब के रूप में इसका यूज करते हैं। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, हम आगे मूव करते हैं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम लेते हैं बच्चों इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या लेते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस जब होंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस जब नीट के आएंगे तो यहां पर दोनों जगह पर रहेगा, मॉडल के रूप में भी काम करेगा और मेन वर्ब के रूप में भी काम करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप एग्जाम्पल से देखें, एग्जाम्पल से इस चीज को देख सकते हैं। जैसे उसे मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो हम लिख सकते हैं he does not need, he does not need my help, my help। उसे मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं, तो does not क्या, does क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। need क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं he needn't my help, he needn't my help। तो यहाँ नीड में नॉट लगा है, तो ये मॉडल है। क्या है? मॉडल है। वो सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। ही डज नॉट नीड माई हेल्प या ही नीडंट माई हेल्प। नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। जैसे मुझे किताब की आवश्यकता नहीं है, आई डू नॉट नीड दिस बुक। तो यहां पर नीड क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां पर क्या है? यहां हम लिखेंगे आई नीडंट दिस बुक। मुझे इस किताब की आवश्यकता नहीं है, आई नीडंट दिस बुक। ओके, ये होगा आई नीडंट दिस बुक। ओके, नहीं यहां पर आई नीडेंट दिस बुक। नेक्स्ट हम लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या, हमने सेंटेंस लिखा डू यू नीड माई हेल्प, डू यू नीड माई हेल्प, डू यू नीड माई हेल्प। क्या आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है? डिड ही नीड टू गो देयर। क्या उसे वहां जाने की जरूरत थी? क्या उसे वहां जाने की। अभी डियर स्टूडेंट आप पहले इसको समझें, कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसे आप रफ कर दीजिएगा। अभी नहीं, अभी आप पहले इसको मेन वर्ब के रूप में देखें ना। ही डज नॉट नीड, डू नॉट, डू यू नीड माई हेल्प, डिड ही नीड टू गो देयर। अब देखो यहां पर, यहां आपने देखा दूसरी वर्ब जैसे ही आई तो टू का यूज हुआ, क्योंकि मेन वर्ब नीड है। क्या है? मेन वर्ब क्या है? नीड है इस जगह पर। ओके, क्या है? मेन वर्ब नीड है। अब जैसे हमें नेगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव हो गया। अब यहां पर देखिएगा इसके सेंटेंस, जैसे हमने मॉडल के रूप में देखना चाहा कि आपको, एक तो कह रहा हूं आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। कंपेयर में देखेंगे, यू डोंट नीड टू गो देयर, टू गो देयर। एक सेंटेंस ही है, इसी को आप लिखेंगे यू नीडंट गो देयर। फिर आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। एक और बात याद रखेंगे, इसमें आपके कहने का मतलब डायरेक्ट नाउन है यहाँ पर, लेकिन जब नीडेंट मॉडल के रूप में होगा तो उसे वर्ब चाहिए। क्या चाहिए?
वर्ब चाहिए, ओके, और वो भी बिना टू वाला। तो यू नीडंट गो देयर हो जाएगा, या यू डोंट नीड टू गो देयर, या यू नीडंट गो देयर, दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का सेंस एक ही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। जैसे हम कहें ही डज नॉट नीड टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क, उसको यह कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, he needn't do this work, he needn't do this work, okay, ऐसे भी हुआ, he needn't do this work या he does not need to do this work। जब भी मैन वर्ब के रूप में नीड होगा तो इन्फिनेटिव का यूज होगा एक्शन वर्ब के साथ में। किसके वर्ब के साथ में? एक्शन वर्ब के साथ में। तो यहाँ देख पा रहे हैं नेगेटिव में मॉडल एंड मैन वर्ब दोनों के रूप में नीड का यूज हो रहा है, ओके। या आपने कहा कि क्या उसे पढ़ाई की अब आवश्यकता है, डज ही नीड टू स्टडी नाउ। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू नीड ही स्टडी नाउ, ये भी सेंटेंस अपने आप में ठीक है। तो यानी नीड का यूज मेन वर्ब और मॉडल के रूप में होता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में मॉडल के रूप में नीड का यूज नहीं होता है। टेंस के अकॉर्डिंग इसमें मेन वर्ब का यूज होता है, ओके डियर स्टूडेंट। ये रहा आपका नीड। यदि आप हमारी वीडियो की लेंथ अपने आप में पर्याप्त हो चुकी है, आगे वाले वीडियो में आप देखेंगे हमारे पास मॉडल में दो चीज रह गई हैं, एक डेयर रह गया, एक वुड रह गया है। डेयर एंड वुड बी डिस्कस्ड इन फर्दर वीडियो, ओके। If you are new on our channel, so please subscribe our channel and press bell icon so that you may get notification of coming videos. Thanks for watching this video.